हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो याद रखिएगा, एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दिए गए अन्य संख्याओं से विभाजित होता है। ठीक है, जो कंप्लीट डिवाइड होता है दिए गए संख्याओं से, वो क्या होता है? एलसीएम होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को विभाजित कर दे। एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करता है? दिए गए संख्याओं को विभाजित करता है। ठीक है, तो इतना याद रखना, एलसीएम में वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो क्या करती है, जो क्या होती है? खुद विभाजित होती है। और एचसीएफ क्या है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्याओं को क्या करती है? विभाजित करती है। क्लियर? अब सबसे पहले उसके बाद देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको मैं यहां एक ही मेथड बताऊंगा, वो है आपका भाग विधि। ठीक है, देखिए, दिए गए संख्या 24, 36 और 40 का एलसीएम एचसीएफ निकालने बोलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, 24, 36, 40। ठीक, ऐसी संख्या खोजो जो तीनों को विभाजित कर दे। एचसीएफ निकाल रहे हैं, विभाजित कर दे, तो ऐसी संख्या खोजते हैं जो तीनों को विभाजित कर दे। यदि आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो आप 2 से स्टार्ट करो, 2 से, नहीं तो 3 से, 5 से, 7 से, ऐसा। 2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये कितने बार में गया? 12 बार में गया। ये कितने बार में जाएगा? 18 बार में। और ये कितने बार में? 20 बार में। अगला 2 से 6 बार में गया, 9 बार में गया, 10 बार में। अगला देखिए, 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा तो 2 नहीं लेना है, सभी कटेगा तभी लेंगे। 3 देखो, 3 ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। 5 ये जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। तो और कोई संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ कटा दे। ठीक, अब आपको आंसर लेना है कौन कौन सी संख्या 1 2 मिला और 1 2 मिला, तो आपका एचसीएफ क्या मिल गया? 4 मिल गया। 4 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इसको भी विभाजित करेगा। 4 छक्के 24, 4 निया 36, 4 दहम 40। तो इन तीनों का आपका आंसर क्या गया? 4। ये आपका क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। ठीक, अब इसी का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, तो एलसीएम निकालने के लिए आप कटाते चले जाओ अंत तक कटाना है। तीनों कटे तो एक साथ कटाओ, फिर 2 2 कटाओ, सिंगल कटाओ, उसके बाद जो बचेगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर होगा। देखो, 4 से तो तीनों कट ही है, मैं डायरेक्ट 4 से कटा लूं, कटा लेते हैं। तो 4 छक्के 24, 4 निया 36, 4 दहम 40। क्लियर? अब 2 से कटाई। देखिए, 2 से ये तो कटेगा ना, भले ही ये कटे ना कटे, आपको कटाते चले जाना है छोटे संख्या से। ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, ये नहीं कटा, 2 पंचे 10। क्लियर है? उसके बाद अगला 2 से तो कोई नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 तिया 9, ये नहीं कटा। फिर अगला 3 से कटेगा, तो फिर 3 से कटाइए, ये कटा, ये नहीं कटा। अब अगला लास्ट एक 5 बच गया, 5 से कटा लीजिए। जो नहीं कटता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, अंत तक कटाते चले जाना है। अब जो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 4 2 3 3 9, 3 3 9 नहीं है, 5 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 गुणे 4 करेंगे तो 9 चौक 36, 360। 360 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दिए गए संख्याओं से विभाजित होता है। देखो, 24 विभाजित करेगा, 36 विभाजित करेगा और 40 भी विभाजित करेगा। विभाजित जो होता है वो एलसीएम है और विभाजित जो करता है वो क्या है? एचसीएफ है। क्लियर? तो समझ में आया कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ? तो एलसीएम में क्या करना है? पहले तीनों कटे ऐसा अंक लो, मतलब 2 से स्टार्ट कर लो आप, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसे स्टार्ट कर लेना, कटाते चले जाना, अंत में एक एक करके आना चाहिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई करना, वो आपका एलसीएम होगा। लेकिन एचसीएफ में उतना ही लेना है जो तीनों एक साथ कट जाए। यदि 2 कट रहा है तो नहीं लेना है, तीनों एक साथ कटे तभी लेना है। क्लियर हुआ एलसीएम एचसीएफ? अगला कॉन्सेप्ट है
भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं? भिन्न मतलब ये अपॉन वाला जो वैल्यू होता है, अंश बटे हर वाला वैल्यू रहता है, इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए कैसे करेंगे? तो देखिए, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 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 का क्या निकालना चाह रहे हैं, एलसीएम, तो ऊपर में एलसीएम नीचे में एचसीएफ। ठीक है, तो बताइए फॉर्मूला क्या लिखे हम लोग, भिन्न का एलसीएम बराबर ऊपर ऊपर, मतलब ऊपर को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, अंशों का एलसीएम, और नीचे में क्या करेंगे, नीचे 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 का एचसीएफ, मतलब क्या, हरों का एचसीएफ। क्लियर हुआ? उसी प्रकार यदि एचसीएफ निकालने बोले तो ऊपर का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, और नीचे का एलसीएम। ऊपर का मतलब किसका, अंशों का एचसीएफ, और नीचे में हरों का एलसीएम। जस्ट उल्टा होता है, जो निकाल रहे हैं ऊपर में रखेंगे, जो छूट गया उसको नीचे में रखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 7/19, 14/15, 7/30 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 7, 14 और 7 का पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, ये 2 से कटेगा, 2 एक कम, ये कट गया। तो ऊपर में क्या आया, ये ऊपर में आया 7 गुणे 2 बराबर कितना, 14। ठीक है, अब नीचे का क्या निकालेंगे, तो नीचे का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। नीचे मतलब किसका, 9, 15 और 30 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब ऐसी संख्या खोजो जो तीनों को कटा दे। कौन सा है, 3 है, 2 तो नहीं है, 3 है क्या है, तो 3 से कटाइए, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 एक कम 3 शून्य। ये 3 से कटेगा, लेकिन अब ये नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, मतलब आगे और कोई संख्या नहीं है। तो इसमें कितना आया, तो इसमें कितना आया, 3 आया। ठीक, अब फाइनली मुझे आंसर के रूप में लेना है, तो आंसर के रूप में क्या लिखूंगा, एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम निकाले कितना आया, 14 आया, और नीचे का एचसीएफ निकाले कितना आ गया, 3 आया। तो आपका आंसर हो गया कितना, 14/3। क्लियर हुआ? अब इसी का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का एलसीएम। चलो देखते हैं, तो क्या करेंगे अब मुझे क्या निकालना है, ऊपर का एचसीएफ निकालना है और नीचे का एलसीएम। मतलब इसका एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, ऐसी संख्या खोजते हैं जो तीनों को कटा दे। कोई है क्या, है, 7 है, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, अब तो और नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना आया, 7 आया। ठीक, इसमें क्या निकालेंगे, तो इसमें क्या निकालते हैं, नीचे का क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालो, तो 3 से कटाए थे अभी, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 एक कम 3 शून्य। फिर 3 से कटाओ, ये 3 एक कम 3, ये तो नहीं कटा, ये भी नहीं कटा। अब 5 से कटाओ, तो ये 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, लास्ट में 2 से भी कटेगा, तो ये पूरा पूरा कट गया। ओके, अब कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 9 पंचे 45, 45 दूनी 90। तो आपका आंसर कितना आया, 90 आया। इसके लिए आंसर 90 ना, मतलब एलसीएम 90 आया। अब फाइनली मुझे इस रूप में लिखना रहेगा, तो एचसीएफ बराबर फाइनल क्या हो जाएगा, ऊपर का कितना आया, 7 आया, और नीचे का कितना आया, 90 आया। तो आपका आंसर हो गया कितना, 7/90। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यापम के लिए। क्वेश्चन क्या है आपका, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 11 और 7700 है। इनमें से फर्स्ट संख्या 275 हो तो सेकंड संख्या आपकी क्या होगी, पूछता है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो जो वैल्यू है रख देना, जो बचेगा आंसर आ जाएगा। देखो क्या बोलता है, पहली संख्या, एक संख्या कितनी है बोलता है, 275 है। दूसरी संख्या निकालना है, ये दूसरी संख्या हो गई, बराबर एलसीएम। एलसीएम बाद वाला कितना है, 7700, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है, 11 है। कटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 पंचे 25, आप चाहो तो सीधा 25 से भी कटा सकते हो। 5 पंचे 25 हुआ, इधर कटेगा, 5 एक कम 5, 2 बचा, 5 पंचे 25, 2 बचा, 5 24। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 शून्य 0, 5 अट्ठे 40।
तो आपकी सेकंड संख्या क्या आ गई? 308। ठीक है, सिंपल सा है। 1 2 3 4, 4 में से 2 वैल्यू देगा, 3 वैल्यू देगा, 1 वैल्यू पूछेगा। अगला टाइप याद रखिएगा। देखिए, यदि दो संख्याएं अनुपात में दिया रहेगा तो याद रखिएगा, जैसे दो संख्या ऐसे अनुपात में दिया रहेगा तो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी इंटू एक्स हमारा क्या बनता है? एलसीएम बनता है, और एचसीएफ इक्वल्स टू एक्स वैल्यू। याद रहेगा, संख्या जब अनुपात में रहे तो एलसीएम उनको गुणा करना, इंटू एक्स एलसीएम है, और एचसीएफ इक्वल्स टू एक्स। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका एचसीएफ 13 हो तो वे संख्याएं क्या होंगी? क्या क्या दिया है? एचसीएफ कितना है? 13 है बोलता है। जब एचसीएफ 13 है तो एचसीएफ मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? 13 है। ठीक है, अब जब संख्या अनुपात में रहती है तो पहली संख्या क्या मानते हैं? तो पहली संख्या आपकी हो गई 15x, और दूसरी संख्या आपकी हो गई कितना? 11x। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई है, तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 इंटू 13 इक्वल्स कितना हो गया? 15 या 45 की 5, 15 कम 15 4 19, 195। और दूसरी संख्या कितनी हुई? सेकंड संख्या इक्वल्स कितना? 11 इंटू 13 बराबर कितना हो गया? 143। 13 कम 13, 13 कम 13 और 1 14। तो अब क्या पूछा है? तो संख्याएं क्या क्या होंगी? एक संख्या आपका कितना है? 195 है, और दूसरी संख्या कितनी है? 143 होगी। ओके, टाइप नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 168 है, वो एचसीएफ 21 है, ऐसे सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए। देखो याद रखिएगा, यदि प्रश्न में एचसीएफ दिया है तो संख्या कैसे बनता है? कितनी संख्या? दो संख्या। तो पहली संख्या कैसे बनाते हैं? तो एचसीएफ इंटू 1 एक्स, पहली संख्या क्या बन गई? 21x बन गया। दूसरी संख्या बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? दूसरी संख्या 21 कॉमन रहेगा, एचसीएफ का मतलब कॉमन वैल्यू जो सब में हो, तो 21y कर लेते हैं। तीसरी संख्या बनानी हो तो 21z कर ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये 21 एचसीएफ जो कि सब में कॉमन होना है। ठीक, योग कितना बोलता है? 168 है, इसका मतलब 21x प्लस 21y इक्वल्स टू 168। 21 कॉमन निकल गया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 168। देखो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, इतना आ रहा है ना, तो कितने बार में कट गया? 8 बार में कट गया। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स कितना गया? 8। ठीक, अब क्या बोलता है? ऐसे सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए। पेयर बनाना है, मतलब इन दोनों को आप जोड़िए, कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। क्या क्या कर सकते हैं? 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4। आगे करूंगा तो 5 और 3, यही आ रहा है। तो इतने जोड़े बने। कितने जोड़े बने? 4 जोड़े बने। 4 जोड़े, 4 पेयर। ये आपका आंसर नहीं है। ये गलती आप मत करना, पीएससी भी इसको गलती किया है, लेकिन आप पीएससी के ऊपर है। ठीक है, आप गलती नहीं करेंगे। कैसे? अब आगे करना क्या है? देखो, यहां के बाद जितना पेयर बन सकता है आप पेयर तो बनाना, लेकिन उनमें से उसको लेना है जो को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर मतलब सहअभाज्य संख्या जिसमें से कुछ कॉमन ना निकले। उस ब्रैकेट में से कुछ कॉमन निकल रहा होगा, उस पेयर को नहीं लेना है, वो आपका को प्राइम नंबर नहीं है। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं, इसको लेना है। इसमें से कॉमन 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6 कॉमन निकल रहा है, इस पेयर को नहीं लेना है, इसको लेना है। इसमें से कॉमन निकलेगा, इसको नहीं लेना है। अब बताइए कितने पेयर बने? 1 और 2, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर इक्वल्स टू 2 पेयर। ये आपका फाइनल क्या है? आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीएससी पूछता है, व्यापम भी अब पूछने लगा है। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ा अंतर है, समझिएगा ध्यान से। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 924 है, तो उन संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े होंगे? इसमें भी पेयर पूछ रहा है, लेकिन इसके पहले वाले में योग दिया था, यहां कुछ नहीं दिया। क्या दिया है? एक दे दिया है एचसीएफ, कितना है? 12 है, और एक दे दिया एलसीएम 924
24 है। तो मैं आपको बताया था यदि एचसीएफ दिया हो तो संख्या कैसे बनता है, तो पहली संख्या बराबर हो गया 12x और दूसरी संख्या बराबर कितनी हो गई 12y। कोई दिक्कत? इसके पहले वाले टाइप में हम पढ़े थे पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। पढ़े हैं, लिख देता हूं मैं, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का है। पहली संख्या है 12x, दूसरी संख्या है 12y, एलसीएम है आपका 924 और एचसीएफ है आपका 12। 12 से 12 कट गया, 12 से ये भी कटेगा, 12 सत्ते 84, बचा कितना 8, 12 सत्ते 84, तो ये बच गया आपका x इंटू वाई बराबर कितना 77। अब आपको करना क्या है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लस में करके आया था, इसमें गुणा में आ रहा है। आपको दो संख्या को मल्टीप्लाई करना है, क्या आना चाहिए 77 आना चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं 1 और 77, ठीक है। उसके बाद 11 सत्ते 77 या 7 11 77, और नहीं है, बस इतना ही है। और रहता तो और बनाते। अब क्या करना है, इसके बाद आपको वो लेना है जो आपका क्या है को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या। कॉमन नहीं निकलना चाहिए, कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, लेना है। कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, लेना है। मतलब कितने पेयर बने 2 पेयर, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, समझ में आया ना। योग रहेगा तो योग से करना है, गुणा रहेगा तो गुणा से करना है, बाकी तो आप समझदार हो। अगला टाइप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन बोलूंगा आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 12 20 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो। मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, एलसीएम का डेफिनेशन। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभाजित होता है, क्या है एलसीएम है। मतलब इस प्रश्न में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो, एक है 15, एक है 12, एक है क्या 20, आंसर कितना 60। ठीक है, कटाओ, चलो 2 से कटाओ, ये नहीं कटेगा, ये दोनों कट गया। ठीक है, फिर 2 से कटाओ, नहीं कटेगा, 2 3 अच्छा है, 2 पंचे। अब 2 से नहीं, 3 से कटाओ, 3 पंचे 15, ये नहीं कटा, कट गया जी, ये नहीं कटा। लास्ट में 5 से कटा दिए। अब 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल कितना 60। वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दिए गए संख्याओं से विभाजित होगा, बस इतना ही है। तो जब भी प्रश्न में बोलेगा वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः विभाजित होता है, एलसीएम निकाल देना। और इसी में एक टाइप और आता है शेषफल, 5 बचे 2 बचे 3 बचे ऐसा कुछ बोलेगा तो एलसीएम निकालना और जितना शेषफल उतना जोड़ देना, आपका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब एलसीएम निकालना है। 6 8 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। क्या करना है, एलसीएम निकालो, जितना बचे उतना बढ़ा लो, प्लस कर लो, आपका आंसर है। तो चले निकालते हैं, 6 8 12 15 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 2 3 6, 2 चौका 2 छक्के 12, ये नहीं कटा। फिर 2 से कटाइए, नहीं कटा, 2 2 4, 2 3 6, नहीं कटा। 2 से कटाइए, ये नहीं कटा, 2 1 कम 2, अब बाकी तो नहीं कटेगा। 3 से कटाइए, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 पंचे, लास्ट किससे कटेगा 5 से कटेगा, सब कट गया। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो एलसीएम कितना आया 120। ठीक है, 120 वह छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित होती है, लेकिन क्या बोला है 5 शेष बचना चाहिए। तो फाइनली आप आंसर लिखने के लिए क्या कर देंगे, 5 बढ़ा के ले लेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 125। वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 6 से भाग करोगे 5 बचेगा, 8 से 5 बचेगा, 12 से 5 बचेगा और 15 से भाग करोगे तो 5 ही बचेगा। ओके, समझ में आया यहां तक। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20 25 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14 19 29 34 शेष बचे। देखो क्या क्या करना है इसमें। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक अंक शेष बचता था तो एलसीएम निकाल के जोड़ दिए थे, लेकिन अलग अलग जब शेष बचेगा बोलेगा तो करोगे क्या। तो पहली बात तो वह छोटी सी छोटी संख्या का मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप निकाल लो 20 25 35 और 40 का एलसीएम। चलो पहले 5 से कटाते हैं,
सब क्योंकि 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ठीक है। फिर 5 से कटे तो 2 से कटा लो, चलो 4 से कटाओ, तो थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, 4 एक कम 4, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, 4 दूनी 8। अब अगली बार में 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, ठीक है। अब गुणा करिए, चलिए 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, ठीक है, और 5 चौक 20, 70 और 20 कितना हुआ, 7 दूनी 14, 2400। 7 दूनी 14, 14 पंचे 70 हो गया, है ना, 70 और इधर कितना 20, 7 दूनी 14, क्या, अरे यार 24 लिख दिया क्या मैं, 14। देखो आपका एलसीएम कितना आ गया, 1400 आ गया, ठीक। अब आपको देखो क्या करना है, क्रमशः शेष बचाना है, स्टेप फॉलो करना, दिए गए संख्या को क्रमशः शेषफल से माइनस करना, ठीक है। क्या करोगे, 20 माइनस 14, 25 माइनस 19, 35 माइनस 29 और ये कितना है 40 माइनस 34। जब क्रमशः ऐसे माइनस किए हैं तो देखिए क्या आया, 6, यहां से 6, यहां से 6, यहां से 6। अब देखिए इसके पहले एक निश्चित अंक रहता था तो आप आंसर निकाल लेते थे, अब देखो वही काम किए हैं, निश्चित अंक निकाले हैं तो सब में निश्चित अंक कितना आया, 6 आया। अब आपका फाइनली आंसर लिखने की बारी आ गई, तो 1406 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 1396 आपका आंसर, 94 आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, जोड़ना नहीं घटाना है। देखिए ध्यान दीजिए ना, इसके पहले वाली संख्या में निश्चित अंक शेष बचे बोलेगा तो जोड़ना है, लेकिन अब देखो निश्चित अंक कैसे लाए हो, माइनस करके लाए हो, तो आपको लास्ट में क्या करना है, माइनस करना है, याद रहेगा। तो वह छोटी सी छोटी संख्या इससे इससे से भाग करने पर क्रमशः शेष बचे की बात करेगा, तो पहले एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने के बाद दिए गए संख्या को शेषफल से माइनस करना, एक समान अंक आएगा ही आएगा। वो समान अंक कैसे आया, माइनस करने से आया, तो माइनस कर देना है आपको, ऐसे याद रखना है। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, 1394 हो गया। तो 3 टाइप है, वह छोटी सी छोटी संख्या पूर्णतः विभाजित हो, एलसीएम, छोटी सी छोटी संख्या शेषफल बचे, एलसीएम प्लस शेषफल, और क्रमशः शेष बचे तो वो क्या करना, एलसीएम माइनस करो, जो अंतर आएगा उसको लास्ट में अंतर कर देना, आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखिए, क्वेश्चन है आपका, 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः वह कितनी देर बाद बजेंगी। तो याद रखना 4 चीजें, पहला है आपका घंटी वाला प्रश्न, दूसरा है आपका यातायात की बत्ती वाला प्रश्न, यातायात की बत्ती वाला प्रश्न, तीसरा हो गया बंदूक वाला प्रश्न, ठीक है। पहला क्या बोला मैं, घंटी वाला प्रश्न, यातायात की बत्ती वाला प्रश्न, बंदूक वाला प्रश्न, और चौथा है धावक वाला प्रश्न, रनर्स वाला प्रश्न। ये सब आए, इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकाल देना, इन सब का मतलब होता है एलसीएम। दिए गए डाटा का आप क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। देखिए तो इसमें भी क्या बोलता है, 5 घंटियां 6, 8, 12, 18 सेकंड 45 सेकंड में अंतराल में बजती है। तो पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 6, 8, 12, 18 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। ओके, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 नी 18, ये नहीं कटा। फिर अगला 2 से जाएगा, ये नहीं कटा, एज इट इज उतार दिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 9 से और ये 45 से, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, ये 3 बार में मतलब नहीं कटा तो एज इट इज उतार दिए। अगला देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, ये नहीं कटा, 3 एक कम 3 तिया 9, 15 तिया 45। फिर अगले बार में 3 से कटेगा, ये 1 1 हो गया और ये 3 पंचे 15। लास्ट किससे कटा, 5 से कटा, सारे वैल्यू कट गए। अब आपका एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम बराबर देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। प्रश्न में क्या दिया, सेकंड में, मतलब 360 सेकंड के अंतराल में सब के सब एक साथ बजेंगी, ठीक है। इसको यदि मिनट में मैं कन्वर्ट कर लूं तो मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36, 6 मिनट के बाद 5 घंटियां एक साथ बजेंगी।
लेकिन प्रश्न क्या बोलता है, प्रातः 7 बजे एक बार बजी है, अब आगे कितने बार बजे, कितने मिनट में बजेगी, तो 7 बजे बजी थी ऐसा, अब कितना मिनट आगे, 6 मिनट आगे जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7:06 बाद, मतलब 6 बजे, पांचों घंटियां फिर से बजेंगी, मतलब हर 6-6 मिनट में सारी घंटियां एक साथ बजते रहेंगी। ओके, समझ में आया। तो ये 4 चीजें याद रखना। यातायात की बत्ती वाला प्रश्न भी आएगा, सेम प्रश्न बनाएंगे। बंदूक धावक में आपको सेम टू सेम बनाना है। क्या करना, एलसीएम निकाल लेना, वो आपका उतने सेकंड में क्या होंगे, बजते जाएंगे। उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिए, उसको फिर 6 मिनट आया तो 7 बजे बजा था, तो 7:06 के बाद पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी। ओके, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी पूछ चुका है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है आपका, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठे बजेंगी। घंटी वाला प्रश्न मतलब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम। देखो मैं जान रहा हूं इसलिए लिख दिया हूं, 120 आएगा, मतलब 120 सेकंड में बजते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे इसके पहले जो मैं किया था वैसे कर लेना, एलसीएम निकल आएगा। 120 हो गया। अब देखिए 120 सेकंड में एक बार बजती है तो मिनट के रूप में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 बटे कितना, 60 से डिवाइड कर दिए, 6 दूनी 12, मतलब हर 2-2 मिनट में एक बार बजते, सब के सब एक साथ बजेंगी। ठीक है, 2 मिनट में कितने बार, एक बार, तो 30 मिनट में कितने बार बजेंगी बोलता है, तो 30 मिनट में कितने बार, तो 30/2 बराबर कितना, 15 बार बजेंगी। ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, 30 मिनट में 15 बार बजेंगी, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, तो पहला लाइन देखो, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, मतलब स्टार्टिंग में ही 6 घंटियां एक बार बज चुकी है। उसके बाद 30 मिनट में कितनी बार बजी हैं, तो उसके बाद 30 मिनट में 15 बार बजी हैं, और स्टार्टिंग में भी तो एक बार बजी थी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 बार स्टार्टिंग में एक बार और 15 बार इस 30 मिनट में, तो टोटल हो गया कितना, 16 बार। ये आपका आंसर है। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करेंगे, बकायदा ये आपका ऑप्शन में रहेगा, इसको टिक नहीं करना है। आपका आंसर किसको टिक करना है, 16 बार टिक करना है। ओके, अगला टाइप देखिए, इंपॉर्टेंट है, समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया मतलब आंसर तो अपने आप निकल जाएगा। क्या बोलता है, वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 210, 315, 147 और 168 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब आप डेफिनेशन याद करो, मैं क्या बताया था, एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभक्त होता है, और एचसीएफ में बोला था वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो विभक्त करता है। तो बड़ी संख्या जो क्या कर दे, विभक्त कर दे, उसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है। मतलब दिए गए संख्या का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 210, 315, 147, 168। ठीक है, देखिए किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 5 3 8 1 9, 4 7 1, ठीक है, सब 3 से कटेगा। 3 से कटाइए, 3 7 21, 3 0 0, 3 1 3, 3 0, 3 5 15, 3 4 12, 2 बचा, 3 9 27, 3 5 15, 3 6 18। देखो 7 से कट जाएगा, 7 से कटाइए, 7 1 7, 7 0, 7 1 7, 7 5 35, 7 7 49, 7 8 56। अब देखो ये 7 से ही कटेगा, बाकी तो और कोई है जो 7 से नहीं कटेगा, मतलब बस इतना ही मिला। अब आपका एचसीएफ क्या आ गया, तो एचसीएफ 3 × 7 इक्वल्स कितना, 21। ठीक है, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या 21 है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करेगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा, 21। बस इतना याद रहेगा कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो विभक्त कर दे, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाल दोगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइप देखिए, क्वेश्चन है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। वह बड़ी सी बड़ी संख्या का मतलब
HCF होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा HCF निकालना तो है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर कोई अंक शेष बचे बोलता है तो क्या करना है, सुन लो ध्यान से। जब प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, मतलब इसमें भी 12 बचे, इसमें भी 12 बचे, इसमें भी 12 बचे, तो पहला स्टेप में क्या करना, दिए गए संख्या को जितना शेष बचता है बोलता है उतना माइनस करना है। पहला काम क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 1356 में से 12 माइनस कर दिए तो 1314। ठीक है, अरे 44 आएगा, 1344 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और क्या है 1868। 1868 में 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1856। अगला क्या है 2764। 2764 माइनस 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2752। ठीक है, तो पहला काम, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें शेषफल की बात करेगा तो पहला काम करेंगे माइनस करने का। उसके बाद बच गए जो संख्या उसका क्या निकाल देना, HCF निकाल देना। तो 1344 1856 2752, सब में 2 है, मतलब 2 से तो कटेगा भाई, कटा लो। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटेगा, इकाई अंक 2 से कट रहा, मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाती है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, एक बचा 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, कटाइए, 2 एक कम 2, एक बचा 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, और कटाइए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और 2 से कटेगा, कटाइए और 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और 2 से कटेगा, कटाइए 2 से, कटाइए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, और 2 से कटेगा, कटाइए, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब आगे देखो 29 आपका अभाज्य संख्या हो गया, नहीं कटेगा, यही रुक जाएंगे। तो आपका कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो HCF कितना आ गया आपका 64, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आई बात? तो आपको करना क्या है, स्टेप फॉलो करना है, स्टेप याद रखना है। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसमें शेषफल की बात करें, कुछ नहीं बोले तो डायरेक्ट आपको HCF निकालना। शेषफल की बात करें तो पहले क्रमशः माइनस कर देना, माइनस करने के बाद क्या कर देना HCF निकाल देना। इसी में एक और वेरायटी आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना 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 क्रमशः इतना 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 शेष बचे। तो शेषफल मतलब क्या करना, माइनस करना। तो क्रमशः जैसे बोलता है इसमें 5 बचे, इसमें 5, 7 और 8 बचे, तो इसमें 5 घटाते, 7 घटाते, 8 घटाते, उसके बाद जो संख्या मिलता उसको क्या निकाल देते, HCF निकाल देते। बनेगा ऐसा क्वेश्चन। ये हो गया आपका LCM HCF। इतना वेराइटी, इतना टाइप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, यहां से बाहर आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है कोई बात नहीं, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको 110% क्लियर हो जाएगा। और यहां से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन यहां से आ सकता है। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।